गांव का वो पक्का पुराना ददियाल का घर, जिसकी छतों पर कबूतर बैठे रहते, जिसके सहन में रात को चांदनी उतर आती और जिसकी दीवारों पर वक्त की कितनी तस्वीरें बनी होती। बरसात का मौसम था। घर में दूर दूर से रिश्तेदार आकर जमा हो गए थे। कोई कमरे में आराम कर रहा था, कोई बावर्ची खाने में हंडिया चला रहा था। दादी जान सुबह से चूल्हे के पास बैठी चपाती बना रही थी। उनके हाथों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। पास ही उनका वो पढ़ाकू पोता अपनी मोटी सी किताब लिए बैठा था। कभी वो ऊँघता, कभी दादी जान को तंग करके कहता, दादी जान कहानी सुनाई ना। दादी मुस्कुराते हुए चपाती पलटती और कहती, पहले ये सबक पूरा करो, फिर कहानी भी सुनाऊंगी और लड्डू भी दूंगी। आंगन में एक तरफ आम का पेड़ था, जिसकी डालियां इतनी झुकी हुई थीं कि बच्चों के हाथ आसानी से पहुंच जाते। 3-4 शरारती लड़के इधर से छुप छुपाकर आम तोड़ रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। चुप करो, दादी सुन लेंगी तो मार पड़ेगी। लेकिन फिर भी उनकी हंसी रुकने में ना आती। एक कोने में पेड़ की घनी छांव में कुछ बच्चे ठंडी जमीन पर आराम से सो रहे थे। किसी का पाँव किसी के ऊपर, किसी ने ख्वाब में भी तरबूज पकड़ा हुआ था। उनकी मासूम सूरतें देखकर दादाजान दूर से बैठे मुस्कुरा रहे थे। पिछले बरामदे में एक लड़की सीढ़ियों पर बैठी गिटार बजा रही थी। उसकी धीमी धुन में एक अजब सुकून था। वो अक्सर कहती, मुझे किताबें और गिटार ही सबसे ज्यादा पसंद है। सब उसकी संजीदगी पर हंसते, फिर दादाजान प्यार से उसका माथा चूमते। किचन में चच्ची जान, खाला जान और कुछ बड़ी बहनें खाना पकाने में लगी थीं। हांडी में सालन की खुशबू, कढ़ाई में पकौड़ों की झांझ और उनकी बातों में हंसी और हल्की हल्की नोक-झोंक। तुमने नमक ज्यादा डाल दिया, नहीं तुम्हारा ही हाथ भारी है। और फिर सब खुद ही हंसने लगती। दोपहर को जब धूप खूब तेज हुई तो कुछ बच्चे अंदर आकर पंखे के नीचे चटाई बिछाकर सो गए। एक कोने में छोटे भाई बहन तरबूज काटकर खाने में लगे थे। रस उनके कपड़ों पर गिर रहा था, लेकिन किसी को परवाह न थी। अचानक शूर उठा। चचा जान अपने बेटे को तांगे की सैर कराने ले जाने वाले थे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया देखने के लिए। बच्चा खुशी से चहक रहा था, मुझे घोड़े वाली तांगा चाहिए। चचा जान मुस्कुराकर उसको तांगे पर बिठाकर बाहर ले गए। रात को आंगन में सब बच्चे इकट्ठे होकर खेलने लगे। कभी आंख मचोली, कभी पकड़न पकड़ाई। दादा जान और नाना जान छत पर चारपाई डाले बैठे उनकी शरारतें देख रहे थे। दादा जान की लंबी सफेद दाढ़ी हिल रही थी और चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट थी। नाना जान ने कहा, इन बच्चों की हंसी से ही ये घर आबाद है। सुबह होते ही दादाजान ने सब बच्चों को जगाया और खेतों में ले गए। वहाँ उन्होंने बैलगाड़ी दिखाई, हल चलाना सिखाया। माँ पास बैठी बता रही थी, देखो तुम्हारे वालिद और दादा कितनी मेहनत करते हैं, इसी से हमारा घर चलता है। सब बच्चे हैरत से बैलों को देखते रहे। किसी ने पहली बार इतनी बड़ी जमीन देखी थी। दोपहर को सब थक कर लौटे तो दादी जान ने रोटी, दाल, मक्खन और ताज़ा लस्सी तैयार की थी। माँ ने सबको खाना खिलाया। सब मज़े से भर के खा रहे थे। शाम ढले शहर से आई हुई वही पोती आंगन में एक कोने में बैठकर अपनी मोटी सी किताब पढ़ रही थी। उसकी किताबों की मोहब्बत देखकर दादी जान आकर उसके पास बैठ गईं और बोली, पढ़ाई अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी खेल भी लिया करो। पोती ने मुस्कुराकर किताब बंद की और कहा, आज आपकी बात मान लेती हूँ, चलें सबके साथ खेलूंगी। रात को फिर सब बच्चे आंगन में जमा हुए। कभी हंसना, कभी दौड़ना, कभी गाना। दादा जान और दादी जान ये मंजर देखकर इतने खुश थे कि उनकी आंखें भीग गईं। दादी जान बोली, यही तो हमारी दौलत है, ये हंसी, ये मोहब्बत, ये बचपन की खुशबू और वो लम्हे, वो मुस्कुराहटें, वो शरारतें सबके दिलों में हमेशा के लिए कीमती खजाने बनकर महफूज हो गईं। ये सब लम्हे, ये शरारतें, ये हंसी मजाक, यही तो थे बचपन के वो कीमती खजाने जिन्हें याद करके आज भी दिल भर आता है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगर कभी आपको अपनी बचपन की वो हंसी, वो शरारतें, वो मीठे लम्हे याद आएं, तो बस आंखें बंद करके दिल से महसूस कीजिए। अगर आप चाहें तो आप भी अपना एक बचपन का वाकया शेयर कर सकते हैं। शायद उस लम्हे को फिर से महसूस कर सके, शायद उस याद को फिर से जी सके। आप चाहें तो इस कहानी पर एक वीडियो बनाएं, ताकि जब भी दिल चाहे ये यादें फिर उसी खुशबू के साथ लौट आएं। क्योंकि यादें कभी पुरानी नहीं होती, ये तो हमारे दिल की सबसे कीमती दौलत होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।